नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार माफी मांगे और ये माफी किसी और के वजह से नहीं बल्कि उनके खुद के नेता की तरफ से एक बयान दिया गया है। उस बयान को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तरीके से ऊंट पर पहाड़ चढ़ाने जैसी हो चुकी है। लेकिन अब महाराष्ट्र से जो खबर निकल करके सामने आ रही है और महाराष्ट्र से जो बयानबाजी निकल करके सामने आ रही है, इसमें एंट्री हो चुकी है नितिन गडकरी की। और नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है, इसको हर कोई जानता है। लेकिन नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी जी की दुखती रग को फिर से दबा दिया गया है। दोस्तों, आपको पता है महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई और उस मूर्ति के गिरने की वजह से बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने आ गया और जिसकी वजह से न केवल मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब एक और बयान सामने आया है। वो बयान सामने आया है नितिन गडकरी का और नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर ये मूर्ति ऐसे नहीं ऐसे बनाई जाती तो मूर्ति कभी नहीं गिरती। यानी दो बातें यहां पर उठती हैं। पहली बात तो यह कि नितिन गडकरी को कोई पूछ नहीं रहा है और नितिन गडकरी कहीं और के नहीं है, महाराष्ट्र के ही नागपुर के, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, वहां के नेता है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि बीजेपी ने आनंद फानन में शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया या जल्दबाजी में वो मूर्ति बना दी गई, यह बात भी यहां पर स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात फिर इसके बाद में यह है कि बीजेपी के एक और नेता वो शिवाजी महाराज को लुटेरा कह रहे हैं और शिवाजी महाराज को लुटेरा कहने की वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से यह बात खड़ी हो गई है कि अभी मोदी माफी मांग करके गए थे, 3-4 दिन उनके माफी मांगे नहीं हुआ और फिर से बीजेपी शिवाजी महाराज का अपमान करने पर तुल गई। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार शिवाजी महाराज को लेकर के, नारायण राणे का बयान आया। नारायण राणे ने कहा है कि शिवाजी महाराज तो लुटेरे थे। अब इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके हम अपने देश में, हम अपने प्रदेश में क्या वाकई अच्छा संदेश दे रहे हैं? और पूरा देश इस बात को भुगत रहा है कि बीजेपी कैसे कभी 1947 की बात करती है, कभी जो है वो बीजेपी विभिष्का दिवस मनाती है, आजादी विभिष्का दिवस मनाती है। तो ये बीजेपी का एक पैटर्न रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। और उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने के चक्कर में बीजेपी किस तरीके से लगातार मुंह की खा रही है, यह महाराष्ट्र में एक बार फिर से होने वाला है। तो दो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। नितिन गडकरी का बयान है और नारायण राणे का बयान है। दोनों बयान बहुत खास हो जाते हैं और मोदी की वो माफी तो आपको पता ही है, जो अहंकार की चाशनी में डूबी हुई थी, जिसको लेकर के अलग अपने आप में एक बहस हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, नितिन गडकरी ने कहा है, गडकरी बोले शिवाजी की प्रतिमा स्टील की होती तो नहीं टूटती। सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले बना स्टैच्यू गिरा था। पीएम मोदी, सीएम, डिप्टी सीएम माफी मांग चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, राजनीति के अंदर कई बार गलतियां होती हैं, राजनीति के अंदर कई बार जानबूझ करके कुछ काम किए जाते हैं जो गलती के तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं। और ये शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति गिरी, वीर शिवाजी की जो मूर्ति गिरी, उसने बीजेपी की सरकार को उसके काम करने के तौर तरीके को लोगों के सामने रख दिया कि देखिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोगों के सामने आ गया और जैसे ही ये लोगों के सामने आया, बीजेपी की कलई खुल गई। वो मोदी जी का एक बयान आपको याद है बंगाल में जो उन्होंने दिया था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड बीजेपी का सामने आ गया कि आप जब महाराष्ट्र के आराध्य देव वीर शिवाजी की मूर्ति में भी अगर उसमें करप्शन कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तो सरकार ही नहीं चला रहे, आप तो जीता जागता एक करप्शन का उदाहरण है। ये एक बच्चे बच्चे तक मैसेज चला गया। लेकिन यह मुद्दा शांत होने की बजाय यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया। और यह मुद्दा गर्म किससे हुआ है? यह मुद्दा गर्म हुआ है नितिन गडकरी के बयान से। नितिन गडकरी ने कहा कि साहब अगर इस मूर्ति को आप स्टेनलेस स्टील से बनाते तो ये मूर्ति कभी नहीं गिरती। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी ने इस मूर्ति को बनाने के लिए कंजूसी बरती। बीजेपी इस मूर्ति को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी या जो जरूरत थी उसका पालन ही नहीं कर रही थी। गडकरी क्या कह रहे हैं देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य
मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार 3 सितंबर को कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता तो कभी नहीं गिरती। केंद्रीय मंत्री दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के कार्यक्रम में बोल रहे थे। गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र के आसपास बनी सड़कें, पुलों और किसी भी तरह के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गडकरी ने कार्यक्रम में नेशनल हाईवे, रोड और टनल कंस्ट्रक्शन में आ रही दिक्कतों पर बात की। यानी गडकरी कह रहे हैं कि भैया समुद्र के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको आप स्टेनलेस स्टील से बनाइए। देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। एक, नेहरू जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी जो आज तक सही सलामत है। उस वक्त की जो जरूरतें थी उससे बेस्ट आगे की सोच करके मूर्ति बनाई गई और वो मूर्ति आज भी ज्यों की त्यों है। लेकिन नरेंद्र मोदी की मूर्ति 8 महीने भी नहीं चल पाई। वजह क्या है? वजह यह है कि आज का मिलावटी सामान आपने उसमें लगा दिया। अगर स्टेनलेस स्टील लगाते तो शायद मूर्ति नहीं गिरती, ये गडकरी कह रहे हैं। यानी एक तरीके से गडकरी ने मुद्दा जो ठंडे बस्ते में बीजेपी डालना चाह रही है, जिस मुद्दे को बीजेपी ढकना चाह रही है, कवर करना चाह रही है, भुलाना चाह रही है, वो मुद्दा एक बार फिर से मेन पटल पर लाकर के गडकरी ने छोड़ दिया। तो आप सोच लीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की नाव में ही छेद है तो बीजेपी की नाव आगे बढ़ेगी कैसे? बीजेपी का जहाज तो डूबने वाला है। यह कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं। मेरा मानना है कि समुद्र से 30 किलोमीटर के भीतर में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने मुंबई के सभी पुलों के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो कह रहे हैं कि जितनी भी सड़क हाईवे है उनको जंग ना लगे, वो जल्दी जो है वो खराब ना हो, लंबे समय के लिए वो टिके रहें, इसलिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यानी गडकरी साहब का अगर ये इस बयान के मायने देखें तो बीजेपी ने महाराज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर के कोताही बरती है, साफ तौर पर दिख रहा है। तो पहला बयान जिसकी वजह से बीजेपी फंस गई है, नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, तो ये तो बीजेपी फंसी है। लेकिन एक दूसरा बयान जिसकी वजह से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को फिर से माफी मांगनी पड़े। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के नेता नारायण राणे, और ये वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से बयान आया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। नारायण राणे के बयान ने मचाई सनसनी। अब ये कह रहे हैं कि सूरत को जो है वो लूटने का काम किया था और इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस वो नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं। गजब की बात है, यहां पर जो कुछ भी होता है वो नेहरू की वजह से होता है। नेहरू एक इतने बड़े व्यक्ति हैं जो आज भी बीजेपी के लिए जिंदा है। नेहरू एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिसको बीजेपी आज भी इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। सोचिए जरा नेहरू के कद के बारे में। तो नेहरू को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस वक्त में नेहरू के जमाने में शिवाजी को लुटेरा बताया गया था। क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में सच्चाई क्या है वो आपको बताऊंगा। क्या बोले देवेंद्र फडणवीस? फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योद्धा राजा को सूरत लूटने वाले के रूप में पेश करने के अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी महाराज को गलत तरीके से पेश किया। हालांकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत धारणाएं थी। जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने जानबूझ करके सिखाया कि शिवाजी ने सूरत को लूटा, जबकि सही स्थिति यह है कि शिवाजी ने स्वराज के लिए सही लोगों से खजाना लूटा या राष्ट्र के व्यापक कल्याण के लिए उन पर हमला किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी से उनके नाना पर दिए गए बयान पर माफी मांगने को कहा है। मतलब ये राहुल गांधी अब जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कोई बयान उस पर माफी मांग। देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूं, सच्चाई क्या है। इतिहास की जो किताबों में जो दर्ज है शिवाजी महाराज के बारे में, ये सही है कि शिवाजी महाराज जो है वो गोरिल्ला युद्ध और तमाम तरीके की प्रकार के जो युद्ध की कलाएं थी उनमें मराठा जो है वो निपुण थे और वो उसी प्रकार के युद्ध को, उस कला को जो है वो जीते हुए आगे बढ़े। उन्होंने मुगलों को परास्त करने का काम किया और जिस वक्त में सूरत पर उन्होंने हमला किया था, तो सूरत एक तरीके से गुजरात का सूरत, वो दुनिया भर से जो मुगल शासक यहां पर थे या पुर्तगाली थे, उनका व्यापार का एक केंद्र था सूरत। और सूरत में पैसा, धन, खजाना वो था। ये शिवाजी महाराज को पता था। सूरत और महाराष्ट्र आपको पता ज्यादा दूर की डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है।
तो ऐसे में शिवाजी महाराज वहां पर जाते और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां के खजाने को लूटने का काम किया और लूट करके फिर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, मराठा साम्राज्य को जो है और मजबूत बनाया, मराठा सैनिकों को और ताकतवर बनाया, तोपें खरीदी, किले खड़े किए, अपनी जो आर्मी है, नेवी थी उस वक्त की, उसको मजबूत किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के तरीके से कि भाई आपने 8 महीने पहले एक मूर्ति बनाई कहीं से खजाना ला करके और वो मूर्ति गिर जाए अगले दिन, ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतलब ये करप्शन नहीं तो और क्या है। और ये मैंने शिवाजी महाराज की जब आपको खबर बताई थी तो सीधे तौर पर मैंने इसमें आपको दिखाया था कि जो निदेशालय है उसके डायरेक्टर कह रहे हैं कि भैया 6 फीट की इसकी जो है वो अनुमति मिली थी, लेकिन 35 फीट की इसकी जो है वो मूर्ति बना दी गई, तो यानी वो मूर्ति गिरनी ही गिरनी थी। अब इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो मोदी जी ने इसको लेकर के माफी मांगी, लेकिन मोदी जी की आंखें आप देखिए जरा गौर से आप नरेंद्र मोदी की आंखें देखिए जिस वक्त में वो माफी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई माफी नहीं मांग रहा है बल्कि कोई धमकी दे रहा है। ये विपक्ष ने कहा, और विपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की माफी दिल से नहीं मांगी गई। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी की माफी जब सामने आई तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया और उसके परिणाम स्वरूप इंडिया गठबंधन ने यानी महाविकास अघाड़ी ने इकट्ठा होकर के ऐलान कर दिया बीजेपी की इस हरकत को लेकर के जूता मारो आंदोलन जो है वो निकाल दिया। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनकी मूर्ति के ऊपर उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, इन तमाम नेताओं ने इकट्ठा होकर के जूता मारने का काम किया। शरद पवार भी वहां पर पहुंचे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद वहां पर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गेट पर, माफ कीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया पर, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को गेट आउट ऑफ इंडिया कर देंगे और जूते वहां पर मारे। अब जिस तरीके से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, उसके बाद में बीजेपी की सरकार की साख भी गिर गई। लेकिन बीजेपी जैसे तैसे कोशिश कर रही है कि हम अपने आप को यहां से आगे निकाल करके लेकर के चलें और ये मुद्दा जो वो शांत हो जाए, ठंडा पड़ जाए। लेकिन इस मुद्दे को शांत नहीं होने दे रहे, उन्हीं के नेता शांत नहीं होने दे रहे। और नारायण राणे के ही बेटे हैं नीतीश राणे, जो कि मुसलमानों को कह रहे हैं कि वे मस्जिदों के अंदर चुन चुन करके, घुस घुस करके मारेंगे। कमाल की बात यह है कि आपको ये राणे परिवार जो है वो कंट्रोल में नहीं, और आप जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से बेतुके बयान दे रहे हैं, आपको बगैर माफी के या माफी के बाद भी महाराष्ट्र की जनता वोट देगी क्या? सोचिए जरा इस बात को। और क्या महाराष्ट्र में जो लोकसभा में हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है लोकसभा के अंदर, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के 13 सीटों के साथ में वहां पर आई, बीजेपी से केवल और केवल 48 में से 9 ही सीटें जीत पाई। इस बार क्या होगा? इस बार तो वैसे भी वहां पर 3-3 धुरंधर दोनों तरफ हैं। एक तरफ जो है वो शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार है। तो कागज के ऊपर ही अगर हम देखें, अगर पेपर पर ही आज अगर हम लिख करके देखें, तो पलड़ा जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन की तरफ है। लेकिन ये जो बयान बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी के जहाज को डुबो करके मानेंगे।
बहरहाल नरेंद्र मोदी क्या फिर से राणे के बयान पर माफी मांगेंगे जो राणे ने बयान दिया है? शिवाजी महाराज को लुटेरा बता रहे हैं आज के वक्त में। और आप बताइए कि बीजेपी वहां पर लूट कर रही है या बीजेपी वहां पर साहूकारी दिखा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।